भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 भगवान का ऐश्वर्य श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों मच्चिता मत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। मच्चिता मद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों भगवान यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भक्तों देखो भगवान किस प्रकार से भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार मुझ में वास करता है और उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहता है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं तथा मेरे ही विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों
यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षण का उल्लेख हुआ है भक्तों, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटते ही नहीं, वे दिव्य विषयों की चर्चा ही नहीं करते। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं और अहर्निश लगे रहते हैं। भक्तों के हृदय तथा आत्माएं निरंतर भगवान श्री कृष्ण के निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में चर्चा व बातें करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर का प्रेम प्राप्त करते हैं। भक्तों, जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम से प्राप्त होता है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। भक्तों, इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सादृश्य है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए तो जीव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता रहता है। जिस प्रकार कि नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज सफलता पूर्वक बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गौलोक वृंदावन धाम कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है। भक्तों, अंत्वा गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लेता है और वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरिता अमृत में भी मध्य लीला अध्याय 19 में भी भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन किया है। भक्तों, वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके भक्तों के बीच में संबंध, प्रेम का संबंध आदान प्रदान होता रहता है। ऐसे ही अनेक कथाएं और अनेक उपनिषद में भी कहा गया है। भक्तों, श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैणम वानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। भक्तों, श्रीमद् भागवत ही एक
मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसी दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित भक्तों को श्रीमद् भागवत का रसपान करने में आनंद मिलता है। और वही आनंद भक्तों जीवन के उस मूल स्रोत को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंचा देता है और भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता रहता है। भक्त सदैव भगवान की प्रेममयी सेवा में तत्पर रहता है और भगवान की कृपा का पात्र रहता है। और इस भौतिक जगत में जब तक उसका शरीर का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक भगवान उस शरीर की रक्षा करते हैं और उसे सुखपूर्वक जीवन बिताने का मौका देते हैं। यही भगवान की प्रेममयी भक्ति है भक्तों। अंत समय आने पर श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है भक्तों कि भगवान के विष्णु दूत रथ लेकर आते हैं और भगवान के भक्त को उस रथ पे आरूढ़ करके भगवान के धाम गौलोक वृंदावन धाम ले जाते हैं, जहां भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लेता है वह जीव जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान के नाम के महामंत्र का जप करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, क्योंकि ये भगवान की भगवत वाणी है भक्तों, हम सबको अपने जीवन में ग्रहण करना है और भगवत वाणी हम सबके बोल में, चाल में, उठने में, बैठने में दिखाई पड़नी चाहिए भक्तों कि ये भगवान श्रीमन नारायण के भक्त हैं, भगवान राधा रानी के भक्त हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। और आपकी झलक से दूसरों को मोहित कर लेना चाहिए, आपकी वाणी में ऐसा वचन झलकना चाहिए भक्तों, ताकि भगवान की कृपा के आप पात्र हो सकें, ताकि बद्ध जीवों का आप कल्याण कर सकें। भक्तों, इस भगवत वाणी को आप जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि भगवान की कृपा के पात्र बने आप। जय श्री कृष्णा।